विपक्षियों के पेट में दर्द शुरू हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि उस किसान बिल में व्यवस्था क्या है, उस किसान बिल का उद्देश्य क्या है। ऐसी व्यवस्थाएं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कांग्रेस के मित्रों से पूछा कि कोई मित्र खड़ा होकर बताए कि इस किसान बिल में काला क्या है। मैं आज ही इस कानून को वापस ले लूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि सदन में कोई एक ऐसा कांग्रेस मित्र नहीं था जिसने ये बताने का प्रयास किया हो कि इस कानून में ये काला है। आएंगे आपके समक्ष बताएंगे कि काला कानून आपके सर पे थोप दिया गया। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन निरंतर चल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस धरना प्रदर्शन की फंडिंग करने वाला आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चाइना और पंजाब की सरकार, जहां पर भोजन की जगह पर मांस मदिरा परोसने का काम हो रहा है, ये किसान नहीं हो सकते। मित्रों, ये आपको जानने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति कहे कि वो काला कानून है तो उनसे ये पूछना कि कृपया मुझे विस्तार से बता दीजिए। हमको लगना है कि पिछली बार हम 17,000 से जीते थे, इस बार हम 40,000 से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताकर अगर भेजेंगे तो आप सबके लोकप्रिय जनप्रिय जनपद। मैं आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सबके नेता, स्वागत है भाई, स्वागत सैनी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जनपद ददरौल ग्राम पंचायत का ये मजरा है सजना। वहाँ अपने छोटे से गांव में मैं इसी क्रम में ददरौल विधानसभा के जनप्रिय विधायक आदरणीय माननीय अतिथि महोदय से महापुरुषों के चित्र को पुष्पांजलि अर्पित कर विधिवत कार्रवाई शुरू कराने की कृपा करें। धन्यवाद। अब मैं अमर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि भाई पूर्व विधायक देवेंद्र पाल सिंह जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। राठौर साहब हैं, उनसे मैं बताना चाहूंगा, सभी के पास 24 घंटे का समय होता है। 24 तभी आपका साफ फोटो आएगा, फेसबुक पे डालना को। अब मैं इसके बाद पधारे ब्लॉक प्रमुख भाई शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए ताहिर हुसैन भाई साहब से निवेदन। छोटे प्रजाति करते हैं ना। उधर जाओ ना यार, इधर उधर जाओ, सब लोग उधर जाओ, मंत्री आ जाएंगे ना इधर। हो गया हाँ, तो आप चलो ठीक है। आज के मौके पर मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत में जिस पार्टी का पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नियत गांव गरीब किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए है। भारतवर्ष में जो सरकार चल रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में,
किसी भी माननीय मंत्री के ऊपर एक भी दाग नहीं है, एक भी दाग नहीं है। माननीय मोदी जी जो भारत कभी सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं रखता था, आज पूरे विश्व में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज सीना तान करके भारत खड़ा हुआ है। गलवान की घाटियों में भारतीय सैनिक लगातार चाइना को चैलेंज कर रहे हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं, और भारत के वीर सैनिक लगातार दुश्मनों का सीना छलनी कर रहे हैं। साथियों, जिता करके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जुझारू साथियों, हमारे मालवीय जी ने सब कुछ कह ही दिया। माणिक खन्ना जी के बारे में भी कह दिया। मैं तो खन्ना जी के साथ जीएफ से लेकर राजनीतिक सफर आज तक कर रहा हूँ, क्यों उनकी जो करनी थी जीएफ कॉलेज में पढ़ते थे तब थी, और आज उसी जज्बे से जब वो बचपन में नौजवान थे, आज उसी जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। हमको भी जब दर्शन करने होते हैं तो सुबह 7 बजे जाते हैं तो टहल के मिल जाते हैं। तो इतना जज्बेबाज कोई मैंने जुझारू समाज सेवी नहीं देखा जैसे आदरणीय माणिक खन्ना जी हैं। ये किसी से छिपा नहीं, और जो भी सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज यहाँ पर उपस्थित गोपाल सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भगवान दीन कनौजिया जी, भावलखेड़ा के ब्लॉक प्रमुख राजा राम जी, कांच के ब्लॉक प्रमुख श्रीधर शुक्ला जी, श्री जेपी मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे छोटे भाई तुल्य रामू शर्मा जी, उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण। आज सौभाग्य का दिन है कि काफी समय के बाद में माननीय खन्ना जी एक केंद्रीय मंत्री के रूप में और श्री जसवंत सिंह सैनी जी राज्य मंत्री के रूप में हम लोगों के बीच में यहाँ पर आए हैं। आपका मार्गदर्शन मिलेगा, आपकी वाणी से हम लोगों को एक नया वोट मिलेगा। और जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शिक्षक सम्मान, इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो सम्मान किया गया है आदरणीय मालवीय जी हैं और शिक्षक बंधु हैं, इन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विकास की बात रही, इस जनपद का विकास आज जो लोग मुख्य वक्ता आज के वही हैं और वही आपको संबोधित करेंगे। लेकिन हमारे आने के पहले जब हम जब निकले तो कृपा करके कोई हमारे साथ ना आए, हमारा स्टाफ जाएगा। और आप लोगों से मेरे अनुरोध यही है कि आप लोग बैठें। हमारे सम्मानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुखगण, पूर्व विधायक, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव तथा यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों, शासन तंत्र चलाने के लिए हमारी व्यवस्था है कि हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि को ये समझ के चुनते हैं कि ये अच्छे तरीके से शासन चलाएगा, सुशासन कर चलेगा, किसी का हक नहीं मारेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, ईमानदारी से शासन तंत्र चलाएगा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन से माननीय योगी जी जो आपके वोट से मुख्यमंत्री बने, अगर हमारे जैसे विधायक, माननीय मानवेंद्र जी जैसे विधायक नहीं होते तो हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक हैं। योगी मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी विधायकों के बहुमत ने उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, इस उम्मीद के साथ बनाया कि वो सबके साथ न्याय करेंगे, किसी का हिस्सा नहीं मारेंगे और किसी को अतिरिक्त नहीं देंगे। मैं आप लोगों के सामने यही सवाल रखना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ये कहने वाला नहीं है कि किसी का हक मार दिया होगी, किसी का हक नहीं मार। और ऐसा शासक जो वास्तव में न्याय प्रिय हो, जो कील कांटे से तराजू का निशान तो न्यायालय के ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस दिन से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की ने सत्ता संभाली है, उस दिन से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मत, मजहब या धर्म के देखे हुए अगर किसी को सुविधा का बंटवारा दिया तो सबको बराबर से दिया।
कोई भी चीज, जैसे मान लिया शौचालय दिया तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। शौचालय एक ऐसी सुविधा है जो गांव में चाहे करोड़पति हो और उसके पास अगर शौचालय नहीं है तो उसको भी शौचालय मिल सकता है हमारे वर्तमान नियमों में। गरीब को तो मिल ही सकता है आवास, शौचालय, गैस का चूल्हा, किसान सम्मान निधि। और अभी हमारे भाई मानवेंद्र जी कह रहे थे कि अपने संसाधनों से काम माननीय योगी जी ने किया। बड़ा मुश्किल होता है कि अगर 4 विधायक आ जाएं तो किसी भी योजना के संबंध में अगर बात करें तो उनको मना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हीं से चुनकर जाते हैं। लेकिन जब एक बार विधायक ये समझ लेते हैं कि सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं, ये सबके साथ न्याय करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को मजबूत करने के हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर जितने भी जल्द से जुलूस और जितने भी मीटिंग्स हैं, उसका केवल एक ही मकसद है कि आने वाली समय में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ करें। क्यों? कि अगर बिजली दी तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों को दी। ऐसा नहीं किया कि समाजवादी पार्टी की तरह 5 लोगों को दी, 5 जनपदों में दी। इसलिए जो शासक, जो राजा, जो मुख्यमंत्री सबके साथ एक सा व्यवहार करके न्याय प्रिय वातावरण में सब सुविधाओं का बंटवारा बराबर से करे, मैं समझता हूँ उसके हाथ को मजबूत करना, उसके व्यक्तित्व को मजबूत करना। तार जोड़ोगे तो क्या जलेगा? न बत्ती जलेगी, न ट्यूबवेल चलेगा, न पंखा चलेगा, और न तुम्हारा एसी और कूलर चलेगा। इसलिए याद रखना, चालू ट्रांसफार्मर भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ तार जोड़ो, निश्चित रूप से आपका कल्याण भी होगा, आने वाली जनरेशन का भी कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म हो गई, एक दिन उन्होंने छुट्टी डीएम साहब से ली, आज तक इन्होंने छुट्टी नहीं की। दूसरे RS कश्यप जी हैं, राम भजन वर्मा जी हैं, गोकरण लाल वर्मा जी हैं, तुलसी लाल प्रजापति जी हैं। ये सभी लोग सम्मानित होंगे। मंत्री जी को मैं छोड़ के आ रहा हूँ। अमर शर्मा सुशील का है। सम्मान समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद गौ खड़े काके लाग्यो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी की बदौलत आज ये देश तरक्की पर है, क्योंकि इन्होंने, माता और पिता ने तो पैदा तो हम लोगों को किया, अब जैसे 3 वर्ष के हुए विद्यालय भेज दिया। अब वहाँ चाहे शैतानी करे, चाहे पेशाब करे, सारी जिम्मेदारी 8 घंटे की शिक्षकों की होती है। और शिक्षक लोगों के द्वारा अपने बच्चों की भांति हम सबको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद हम प्राथमिक शिक्षा से उस शिक्षा की तरफ बढ़ते हुए देश की सेवा करने चले जाते हैं। पहले उसी समय छूट गया था नाम, क्षमा चाहूंगा। और ऐसी कोई प्रतिभा अगर हमारे जिला सहकारी बैंक शाहजहानपुर के चेयरमैन, मेरे आजकल बहुत सारे कार्यक्रम लोग करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को, अपने निश्चित रूप से ये कार्यक्रम मात पिता गुरु सेवई माता, प्रभु श्री राम उठते हैं, माता पिता और गुरु के चरणों का वंदना करते हैं, और जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो जब वो आश्रम में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो तब तुलसीदास लिखते हैं, गुरुपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। यही पर गुरु और शिष्य की परंपरा अद्भुत परंपरा रही। आज समय बदला है, पाश्चात्य रंग में हम रंगे हुए हैं। एक तरफ गुरु के चरणों की वंदना करते थे, आज जब बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती है बेटा हेलो कर ले, बच्चा हेलो करता है, और जब वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है
घर में बैग फेंकता, आग करके बैग फेंकता तो भाई करता है, और शादी के बाद अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप को बाय करते हैं। ये हेलो हाय और बाय की संस्कृति इस देश की नहीं थी, ये पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में रंगे हुए हैं। जो अपने गुरुजों का सम्मान करते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। और जितने भी विद्वान, मैंने पहले ही कहा, जितने भी विद्वान, गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सबके समान माना गया है। तो इसलिए गुरु का सम्मान करना हमारे स्वभाव में रहे। ये केवल भाई राजू ने सम्मान कर बुलाया, सम्मान कर दिया, इसके बाद भी याद रहे 5 सितंबर का कार्यक्रम आया, हमने कुछ गुरुओं के प्रधानमंत्री बनते हैं तो संसद की चौखट को नमन करते हैं और घोषणा करते हैं मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, सबका साथ सबके विकास के आधार पर काम करते हैं। यानी सरकार बनती है, सबकी बराबर की हिस्सेदारी सरकार में होती है। और आज केंद्र की सरकार ने पिछले 7.5 वर्षों में जितने भी निर्णय लिए वो समानता के आधार पर, जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। हर व्यवस्था में हिस्सेदारी हर व्यक्ति की हो। उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन मिलेगा तो किसी की जाति धर्म देख करके नहीं, आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। लिखा हुआ होता था मेरा घर बिकाऊ है, मेरा मकान बिकाऊ है, मेरा कारोबार बिकाऊ है। इस प्रकार के हालात में, यानी पलायन का मुद्दा वहीं से उठाया गया था। उत्तर प्रदेश में गुंडर बदमाशों के डर से लोग पलायन कर लेकर मजबूर थे और उसी क्षेत्र से आवाज उठी थी। आज मैं जब उस क्षेत्र में जाता हूँ, दोबारा से प्रभारी बनकर के गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो गुंडे अपने गले में तख्ती डाल करके पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, पत्रकारों को साथ लेकर के जाते हैं, जनता के लोगों को साथ लेकर के जाते हैं कि हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, भीख मांग करके खाएंगे। उत्तर प्रदेश में किसी सरकार है, एक सरकार वो थी जिसके समय में आम जनता पलायन के लिए मजबूर थी गुंडागर्दी के कारण, और एक सरकार वो है, इन्हीं पुलिसकर्मी, यही पुलिस वाले थे, इन्हीं पुलिसकर्मियों के डर से, लेकिन सरकार का डंडा मजबूत है। आज गुंडा उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ से शाहजहानपुर के लिए कोई महिला का सामान बाजार के अंदर लेने जाती थी, कुंडल तोड़ लिए जाते थे, चेन तोड़ ली जाती थी। आज किसी गुंडल बदमाश मवाली की हिम्मत नहीं है माता बहन के गले पर हाथ डाल कर चेन और कुंडल तोड़ दे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक शांति प्रिय माहौल बनाने का काम किया, गुंडल बदमाशों के खिलाफ सख्त अंकुश लगाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। अभी